म्योंगी और गीहुन क्यों चुप रहते हैं इस सीन में? क्यों म्योंगी गीहुन को कुछ नहीं बोलता? इस सीन में ह्यूमैनिटी और इनह्यूमैनिटी को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। यहाँ पे जो गीहुन है वो ह्यूमैनिटी का प्रतीक है, वहीं पर म्योंगी इनह्यूमैनिटी का प्रतीक। और इनके बीच में जो जैकेट फट रही है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी इनह्यूमैनिटी का साथ छोड़ती जा रही है धीरे धीरे करके, और एंड में जो इनह्यूमैनिटी है वो हार जाती है ह्यूमैनिटी से। म्योंगी की कहानी शुरू होती है सीजन 2 के एपिसोड 1 के साथ, जहाँ पर इनको रिक्रूटर के साथ दागची खेलते हुए दिखाया जाता है। और तब इनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपना सारा कर्जा उतार कर खुशी खुशी जिंदा रहना। लेकिन सारी चीजें बदल जाती है फर्स्ट वोटिंग के बाद, जब इनको पता लगता है कि इनकी गर्लफ्रेंड जुनही भी वहाँ पर मौजूद है। और इतना ही नहीं बल्कि वो प्रेग्नेंट भी थी, वो भी इन्हीं के बच्चे के साथ। जिसके बाद से उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि सारे पैसे जीत कर जुनी के साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बसाने का। जुनी को ऐसी प्रेग्नेंट हालत में देखकर भी वो एक्स दबाते हैं। इतना ही नहीं, वो रेबेलियन फाइट में भी हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन जुनी ने उनको इशारा कर कर मना कर दिया था, जिस वजह से वो नहीं गए। जिसके हमें ये देखने को मिलता है कि वो भी इस गेम को रोकना चाहते थे। सीजन 2 में उनका फर्स्ट मर्डर था थैनोस, जिसके बाद से उनको पता चल गया था कि अगर गेम जीतना है तो सैक्रिफाइस देना होगा। जहां पर डायरेक्टर ये भी कहते हैं कि प्लेयर 333 का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। सीजन 3 में उनका कैरेक्टर शुरू होता है जुनही से, जब वो उससे नाइफ मांगते होते हैं, जब उन्हें पता लग जाता है कि उनका सरवाइव करना मुश्किल है अगर वो ब्लू टीम में रहेंगे। भरोसा करके जुनही उनको अपना नाइफ भी दे देती है और ट्रस्ट करती है उन पर कि हाँ वो मुझे बचा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि इतना ही नहीं, वो उस गेम में एक से ज्यादा बार मर्डर करते हैं, जबकि जरूरी था सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्डर करके बाहर निकलना। और वो पास भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मर्डर्स करते रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था म्योंगी से उम्मीद करना। बेसिकली नामग्यो ने उनको इस चीज के लिए उकसाया था कि हम जितना ज्यादा मर्डर करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसके चलते वो प्लेयर 120 को जुनी के आंखों के सामने मार देते हैं, जिसकी वजह से जुनी का भरोसा एक बार फिर से टूट जाता है। और यहाँ पर हमें प्लेयर 33 बहुत ही ज्यादा गिल्ट में दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो इसके बाद भी मर्डर्स करना नहीं रुकते हैं। और इतना ही नहीं, जुनी उसको दोबारा मौका भी देती है कि अगर वो उसके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो उसको उठाकर जंप रोप क्रॉस करवाए, बट वो ऐसा नहीं क्योंकि ऐसा करना उनके हिसाब से बेवकूफी होती है। उस गेम में अपनी जान बचाना इतना ज्यादा मुश्किल था, तो वो जुनी को कैसे कैरी कर सकते थे? बाय द वे, अगर प्लेयर 33 की जगह पर प्लेयर 120 होती तो वो क्या करती? जुनी के मरने के बाद भी चीजें कुछ बदलती नहीं है, वो अभी भी मर्डर्स कर रहे होते हैं और अभी भी उनमें ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं होती। जुनी की मौत के बाद प्लेयर 333 काफी ज्यादा सैड। और इतना ही नहीं, जब गीहुन उनके बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो प्रोटेक्ट करते करते उनके खिलाफ जो इतने सारे ग्रुप बन जाते हैं, उसमें म्योंगी शामिल हो जाता है उस बच्चे को बचाने। लेकिन असल बात तो यहाँ पे ये है कि जिस बच्चे को बचाने के लिए वो उस ग्रुप में शामिल होते हैं, इतना दूर तक जाते हैं, एंड में वो उस बच्चे को उठाते भी जब ही हैं जब उसको उस बच्चे को फेंकना होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक तो मुझे वो चीज लगी जब ये गीहुन के साथ अपनी गर्लफ्रेंड जुनी को कंपेयर कर देते हैं, उनका रिश्ता स्टैब्लिश, क्योंकि वो दोनों एकदम फादर डॉटर की तरह लग रहे थे, लेकिन इसने पता नहीं क्या तो उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दिया। डायरेक्टर ने ये भी रिवील करा है कि अगर थैनोस सीजन 3 तक जाते, वो जिंदा होते, तो वो जुनी की जंप रोप वाली गेम में हेल्प जरूर करवाते उसको क्रॉस करवाने में। ये बहुत ही बड़ा खुलासा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता हमें अगर थैनोस जुनी की हेल्प करवाते तो मतलब ये हुआ कि थैनोस जो था वो नामग्यो और प्लेयर 333 दोनों से सबसे अच्छा उभर के निकला। प्लेयर 333 को रोता हुआ क्यों दिखाया जा रहा है? तो यहाँ पे ना बहुत सारे इमोशंस को मिक्स करके दिखाया जा रहा है, जहाँ पर वो गिल्ट में भी है, वो दुखी भी है उनके गर्लफ्रेंड के जाने से, और उनको पैसा भी चाहिए, उनको अपनी बेटी भी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर है, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को नहीं फेंकेंगे तो उनको पैसा भी नहीं मिलेगा, और वो इतनी दूर तक जो आया उनकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतने लोगों को मार मार कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और सच में 456 की एक्टिंग को अगर कोई टक्कर दे सकता है ना इस सीन में, तो वो यही बंदा है, क्योंकि इतने सारे इमोशंस को एक साथ ऐसे दिखाना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
और जो कि इस बंदे ने प्रूव करा है अपने आप को ये सीन करके, बहुत ही मस्त एक्टिंग थी। बाकी अब हम बात करेंगे अपने अगले करेक्टर के बारे में किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। Save your own child or win 45.6 billion. Nigga, fuck that child!